हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 5 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक के सभी अध्याय के सॉल्यूशन। आपको मेरे वीडियो में प्रत्येक वीडियो जिस भी चैप्टर का मैं दिखाती हूं उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन उस चैप्टर का दिख जाएगा, व्याख्या दिख जाएगी, कठिन शब्दार्थ दिख जाएंगे और साथ के साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स भी एक ही वीडियो में आपको मिल जाते हैं, ताकि आपको अलग अलग पार्ट्स ना देखना पड़े, वेट ना करना पड़े। एक ही वीडियो आप डाउनलोड करके जब भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख चुके थे अध्याय 1, 2, 3, 4 आकलन 1, अध्याय 5, 6, 7, 8 आकलन 2 और अध्याय 9 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन। कोई भी वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 10 दोहे और पद। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम दोहों को रीड करेंगे, किन किन के द्वारा रचित हैं, लिखित हैं, वो हम देखेंगे। देन हम प्रत्येक दोहे के कठिन शब्द जितने भी आए हुए हैं उनके हिंदी अर्थ समझेंगे और सलाह देखेंगे। देन क्वेश्चन आंसर जो आपका अभ्यास कार्य है वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले रीड करेंगे सभी दोहों को। पर घर पगनी मेलनो वना मान मनवार, इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार, रेट फरे चर क्यों फरे पन फरवा में फेर, वो तो वाड हरियो करे यूं छूता रो ढेर। ये लिखित है बावजी चतुर सिंह द्वारा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, सरवर तरवर संत जन चौथो बरसे में है, परमार्थ रे कारने चाराम धारी थे। जो कि लिखित है कबीर द्वारा। मानसरोवर माय जल प्यासा पीवे आए, दादू दोष न दीजिए घर घर कहन न जाए, दादू दिया है भला दिया करो सब कोय, घर में धरा न पाइए जो कर दिया न होए। जो कि लिखित है दादू दयाल द्वारा। अगले दोहे हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरे सूरत नैना बने मिसाल, अधर सुधारत मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितत शोभित नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। जो कि लिखित है मीरा द्वारा। तो ये सभी दोहे थे जिन्हें हमने देखा। अब प्रत्येक दोहे के हम हिंदी अर्थ के साथ कठिन शब्दार्थ के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले दोहे थे बावजी चतुर सिंह के। जो पद हैं वो आए हैं, देखिए प्रथम पद था पर घर पगड़ी मैणो वनो वना मान वनवार, इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार। दूसरा पद था रेट फरे चरक्यो फरे पन फरवा में फेर, वो तो वाड हरियो करे यू छूता रो ढेर। कठिन शब्दार्थ यहाँ पर है पर, जिसका अर्थ होता है पराय, पग अर्थात पैर, मेलनो अर्थात रखनो, मेलनो मिलना, वना बिना, रेट अर्थात रहट, रहट होती है, चरक्यो चरखी, वाड़ को बोलते हैं खेत, छूता अर्थात छिलका। सलाह कुछ इस तरह से पहले पद का बावजी चतुर सिंह जी ने ये इस पद में यह नीतिगत संदेश दिया है कि बिना मान मनोहार के किसी दूसरे के घर में पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा सम्मान नहीं रहता। जिस प्रकार रेलगाड़ी का इंजन सिग्नल का सम्मान करता है और तभी आगे बढ़ता है, उसी प्रकार हमें भी सम्मान से ही दूसरों के घर जाना चाहिए, तभी हमारा सत्कार होगा। जहाँ पे हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, हम अगर वहाँ जाएंगे तो हमारा सत्कार कैसे होगा? तो उस चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए। दूसरे पद का सल्लार्थ है। इस दूसरे पद में, दूसरे दोहे में बावजी चतुर सिंह ने लोक व्यवहार से संबंधित एक उपयोगी संदेश दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति की महानता उसके द्वारा किए गए कार्यों से प्रकट होती है। उदाहरण के लिए रहट और चरखी दोनों घूमते हैं, लेकिन उनके घूमने में अंतर है। रहट के घूमने से पानी निकलता है जो खेतों तक पहुंचता है, खेत हरे भरे हो जाते हैं, जबकि चरखी के घूमने से गन्ने के छिलकों का ढेर लगता है। यह दर्शाता है कि कार्य का परिणाम ही उसकी उपयोगिता और महत्व को निर्धारित करता है। रहट तो खेत को हरे भरे कर देता है, जबकि चरखी घूमती है तो छिलके निकालती है। तो इस तरह से दोनों का यहाँ पर हमने सरल अर्थ देखा। अगला पद था आपका कबीरदास जी द्वारा लिखित। करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पहला पद ये था। दूसरा पद था सरवर तरवर संत जन चौथो बरसे में है, परमार्थ रे कारणे चाराम धारी दे। कठिन शब्दार्थ थे। जड़मती अर्थात मूर्ख, सुजान अर्थात बुद्धिमान, रसरी अर्थात रस्सी, सिल अर्थात पत्थर, सरवर अर्थात सरोवर, तरवर अर्थात वृक्ष, मेह अर्थात बादल,
परमार्थ अर्थात परोपकार, चारा अर्थात चारों, देह अर्थात शरीर। सल्लात कुछ इस तरह से है कि कबीरदास जी जो पहले दोहे में कहते हैं वो इस कहते हैं कि जिस प्रकार कुएं की जगत के पत्थर पर बार बार, कुएं का आपने देखा जब हम पानी को खींचते हैं तो कुएं पर एक निशान सा पड़ जाता है रस्सी का, जबकि रस्सी कितनी कोमल होती है और कुएं का जो बना हुआ होता है बाउंड्री वो पत्थर की होती है, तो पत्थर पर भी बार बार अगर घिसती है रस्सी तो वो भी उस पत्थर को चीरने का साहस रखती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही कहते हैं कि जिस प्रकार कुएं की जगत के पत्थर पर बार बार रस्सी के आने जाने की रगड़ से निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार लगातार अभ्यास से मूर्ख या अल्पबुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान या सुजन बन सकता है। दूसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सरोवर अर्थात तालाब, वृक्ष, पेड़, साधु संत और बरसता हुआ बादल, ये चारों परोपकार के लिए ही उत्पन्न होते हैं। जैसे सरोवर के जल से दूसरों की प्यास बुझती है, वृक्ष से छाया, फल फूल लकड़ी आदि की प्राप्ति होती है, वैसे संतों के ज्ञान उपदेश से जीवन का कल्याण होता है। और मेघ जो बादल होते हैं, बरसने से खेती बाड़ी में हरियाली आती है, जिसके कारण अन्न आदि की प्राप्ति होती है। तो चारों जो है ये परोपकार के लिए हैं। तो देखिए इस तरह से दोनों पद का हमने हिंदी अर्थ देखा। अगला पद था दादू द्वारा रचित लिखित, मान सरोवर माय जल, प्यासा पीवे आए, दादू दोष न दीजिए, घर घर कहन न जाए, दादू दिया है भला दिया करो सब कोय, घर में धरा न पाइए जो कर दिया न हो। ये दूसरा पद था। तो देखिए कठिन शब्दार्थ कुछ इस तरह से, मानसरोवर अर्थात गुण रूपी ज्ञान का भंडार, माय अर्थात मैं, जल ज्ञान रूपी जल यहाँ पर बात की गई है, कहन अर्थात कहने, दिया ज्ञान दीप, धरा गुरु द्वारा प्राप्त दान। सल्लात कुछ इस तरह से कि दादू कवि पहले दोहे में कहते हैं गुरु के ज्ञान रूपी मानसरोवर में जल रूपी ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। इस ज्ञान रूपी भंडार को पीने अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्थात ज्ञान रूपी प्यास बुझाने के लिए कोई योग्य शिष्य ही गुरु के पास आएगा, क्योंकि गुरु के पास जाकर ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। गुरु घर घर जाकर ज्ञान नहीं बांट सकता। तो इसके लिए दादू कहते हैं, कवि कहते हैं कि इसके लिए गुरु को दोष नहीं देना चाहिए। ठीक है। दूसरे दोहे में दादू कवि कहते हैं कि ज्ञानदीप जो है वो जलाना उत्तम है, अच्छा है। इसके लिए सभी को प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। गुरु के ज्ञानदीप से आत्मज्ञान दीपक जलाएं। जब तक गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान उसे प्रज्वलित नहीं करता तब तक मात्र शास्त्र ज्ञान से यह वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरे दोहे का अन्य अर्थ इस प्रकार भी है कि कवि दादू जी कहते हैं कि दिए गए अर्थात दान की महिमा बहुत अच्छी भली बतलाई गई है, इसलिए सबको दान देना चाहिए। किसी वस्तु या धन को घर में रखकर अपने हाथों से दान न करने से पुण्य नहीं मिलता। घर में धन रखा है और अगर आपने खुद ने अपने हाथों से नहीं दिया है तो उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा, आपको को स्वयं ही करना होगा। किसी दूसरे को देकर के आप दान पुण्य करवा रहे तो वो व्यर्थ है। ठीक है। अगला था मीरा के द्वारा लिखित दोहे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावली सूरत, नैना बने बिसाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटे का कटी तत् शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीराम प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। जो कि मीरा द्वारा रचित है। कठिन शब्द कुछ इस तरह से हैं, नैनन अर्थात नेत्रों में अर्थात आंखों में, नंदलाल श्री कृष्ण को कहा जाता है, मोहनी अर्थात मन को मोहने वाली, सांवली सांवली का अर्थ होता है सांवरी जिसका अर्थ होता है सांवली, विशाल अर्थात बड़ी बड़ी, अधर होठ, सुधा अमृत ये पर्यायवाची हैं, दोनों ध्यान रखिएगा, राजत अर्थात सुशोभित होती है, उर अर्थात हृदय, क्षुद्र अर्थात छोटी, घंटी का घंटी, कटी तत् अर्थात कटी अर्थात कमर, तट मतलब कमर में, नुपुर पायल के घुंघरू, शब्द ध्वनि, रसाल मधुर, संतन अर्थात संतों को, सुखदाई सुख देने वाले, भगत बछल अर्थात भक्तों को स्नेह करने वाले। तो मीरा जी के द्वारा यहाँ पर कहा गया पहले पद में, मीरा जी कृष्ण को नंदलाल कहकर संबोधित करते हुए उनसे अपनी आंखों में बस जाने की अभिलाषा व्यक्त कह रही हैं। मीरा कृष्ण के मनमोहक रूप की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि उनकी सांवले रंग की सूरत छवि है, मन को मोहने वाला सुंदर शरीर है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, श्री कृष्ण के अधरों अर्थात होठों पर अमृत रस बरसने वाली मुरली सुशोभित हो रही है और हृदय पर बैजंती की माला सज रही है। श्री कृष्ण की कमर पर छोटी छोटी घंटियों वाली करथनी शोभायमान है
उनके पैरों में घुंघरू बंधे हैं जो अत्यंत मधुर ध्वनि करते हैं। मीरा कहती है कि उनके प्रभु श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों के लिए शरणागत वत्सल हैं। तो ये पूरा दोहा था मीरा का, जिसके हमने सरल अर्थ के साथ में यहाँ पर कठिन शब्दार्थ भी देखे हैं। तो इस तरह से चारों ही दोहों के, जो हमें चारों कवि से रिलेटेड दोहे दे रखे थे, उनके हमने अर्थ भी देखे और कठिन शब्दार्थ भी देखे। ठीक है, तो ये तो था पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अब बात करेंगे आपके यहाँ पर अभ्यास कार्य की। सबसे पहले है, आओ बात करें, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए। प्रत्येक क्वेश्चन का हम बारी बारी से आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दादू और मीरा के दोहों से आपने क्या समझा, अपने शब्दों में बताइए। दादू के दोहों से गुरु के ज्ञान की महिमा को तथा मीरा के पद से श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति भावना को समझा। सेकंड क्वेश्चन है, यदि आपको कबीर, दादू या मीरा से मिलने का अवसर मिलता तो आप उनसे क्या प्रश्न पूछते। तो कबीर से पूछते ज्ञान क्या होता है, दादू से पूछते दान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और मीरा से पूछते कि प्रेम कैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, मीरा ने कृष्ण की कैसी छवि का वर्णन किया है। मीरा ने कृष्ण की सुंदर मनमोहनी छवि का वर्णन किया है। क्या अभ्यास से हर कठिन कार्य को सरल बनाया जा सकता है, अपने अनुभव साझा करें। तो आंसर लिखेंगे हाँ, अभ्यास से हर कठिन कार्य को सरल बनाया जा सकता है। छात्र अपने अनुभव स्वयं लिख सकते हैं, जैसे गणित का निरंतर अभ्यास करने पर मुझे गणित के सवाल हल करना सरल लगने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना अनुभव आप शेयर कर सकते हैं। आगे सोचो और लिखो। सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, इस पंक्ति में किसका महत्व बताया गया है। निरंतर अभ्यास से, जिस तरह से कुएं पर निरंतर अभ्यास से रस्सी भी एक बल, रस्सी का जो बल होता है उसके कारण वो जरा सा जो पत्थर होता है ना, जरा सी रस्सी से भी छिल उठता है। तो इसी प्रकार अगर हम मूर्ख व्यक्ति भी होगा, अगर उस पर कोई बार बार प्रयास करे ज्ञान देने का, तो वो भी ज्ञान रूपी भंडार में बदल सकता है। तो ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। मीरा किसके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर रही है, कृष्ण के प्रति, ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। मिलान करो, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, मान सरोवर माय जाल प्यासा पिए पीवे आए, दादू दिया है भला दिया करो सब कोई। इस तरह से पंक्तियों को मिलान करना था। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने बिसाल। तो यहाँ पर जो आपको दिए गए वर्ड्स थे वो लिखने थे, पंक्ति के जो अधूरे थे। ठीक है, परमार्थ रे कारणे चारा धारी दे, इंजन आवे देखने सिग्नल रू सत्कार। अगला है क्वेश्चन रचनात्मक, यहाँ पर चिंतन की बात करी जा रही है, जिसमें क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे। सबसे पहले है, दादू दिया है भला दिया करो सब कोई, इस दोहे का आधुनिक जीवन में क्या महत्व है, अपने विचार पर लिखिए। तो महत्व तो ये है कि आधुनिक जीवन में ज्ञान का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि ये चुनौती का सामना करने में सहायक है। दान का भी महत्व है, क्योंकि यह पुण्य कमाने, समाज में सकारात्मकता फैलाने का माध्यम है। निष्कर्ष से ये निकलता है कि ज्ञान का दीप जलाना और दान करना दोनों ही आधुनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। अगला है सेकंड क्वेश्चन, अभ्यास का महत्व बताते हुए अपने जीवन की किसी घटना का वर्णन करें। तो महत्व तो ये हो जाएगा कि अभ्यास हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, चाहे वह खेल, शिक्षा या किसी अन्य रुचि से संबंधित हो। जितना अधिक हम प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, उतना ही बेहतर हम कार्य करने और समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं। तो घटना का वर्णन कुछ इस तरह से होगा। आप अपने जीवन की घटना का यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं कि अभ्यास का आपके जीवन में क्या योगदान रहा। जैसे मेरे जीवन में एक घटना है जो हमेशा मुझे प्रेरित करती है, वह है 2010 में अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतना। उस समय मैं 10वीं कक्षा में थी यथा, और इस प्रतियोगिता के लिए तैयार करना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत लगन से मैंने न केवल स्वर्ण पदक जीता, बल्कि अपने स्कूल देश को गौरवान्वित किया। यह घटना मुझे सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तो बात ये थी कि 2010 में जब मैं 10वीं कक्षा में थी या था, तो मेरे स्कूल ने मुझे अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड के लिए नामांकित किया। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन साथ ही ये बड़ी चुनौती भी थी। उस समय गणित मेरा पसंदीदा विषय था, लेकिन मैं इतना प्रभावशाली नहीं था कि आसानी से प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर सकूं। मुझे पता था कि मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और मैंने वो की।
मैंने हर दिन घंटों गणित का अभ्यास किया। मैंने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल किया, ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग किया, अपने शिक्षकों दोस्तों से मदद मांगी। कभी कभी मैं निराश हो जाता था या हो जाती थी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे हमेशा याद रहता था कि मेरे माता पिता शिक्षक मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती थी या चाहता था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मुझे प्रतियोगिता में भाग लेना था। मैं थोड़ा डरा हुआ था या थी, लेकिन मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ भी था या हुई थी। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और जब परिणाम घोषित हुआ तो मैं खुशी से झूम उठी या उठा। मैंने स्वर्ण पदक जीता था। यह घटना मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने मुझे सिखाया कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसने मुझे आत्मविश्वास दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर मैं इसके लिए प्रयास करूँ तो। आज भी जब मैं चुनौतियों का सामना करती हूँ या करता हूँ तो मैं उस घटना को याद करती हूँ या करता हूँ और खुद को प्रेरित करती हूँ या करता हूँ। यह घटना मुझे सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। तो इस तरह की घटना आप भी अपने जीवन की लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस घटना को ही लिख सकते हैं जो कि मेरे जीवन की एक वास्तविक घटना थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, आपको पाठ में से जो दोहा अथवा पद सबसे अच्छा लगा है उसके वर्णन पर आधारित चित्र बनाएं। तो मुझे सबसे अच्छा वर्णन करते हुए भक्त मीरा कृष्ण की पूजा करते हुए जो है ये काफ़ी अच्छा लगा, जिसमें भक्त जो मीरा है वो कृष्ण की मूर्ति की पूजा कर रही है। देखिए, तो एक सुंदर सा चित्र आप भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है ये ड्रॉ करने में, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बता दिया है ताकि आप इसे ड्रॉ कर सकें। ठीक है, अगला है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है विशेषण। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको चूज करके रिक्त स्थान में फिल करना है। क है, मीरा के कृष्ण क्या थे? भक्त वत्सल थे। अभ्यास करने से व्यक्ति क्या बन जाता है? बुद्धिमान बन जाता है। दादू ने लोगों को क्या करने की प्रेरणा दी? दान करने की प्रेरणा दी। ईश्वर क्या है? अविनाशी होते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है। अगले देखिए सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाएं। तो यहाँ पर देखिए उलट पुलट कर आपको शब्द दिए गए हैं वाक्यों के, तो आपको क्या करना है? उन्हें सही क्रम में लगा करके वाक्य बनाने हैं। जैसे इस प्रकार हो जाएगा, अभ्यास सफलता निरंतर दिलाता है का हो जाएगा, निरंतर अभ्यास सफलता दिलाता है। अगला हो जाएगा ख में, भला सबको करना चाहिए। ग में हो जाएगा, कृष्ण को मीरा आराध्य मानती थी। अगला हो जाएगा, अभ्यास से जड़मति बुद्धिमान बनते हैं। ठीक है, अगला है यह भी करें, जिसमें क्वेश्चन है, कक्षा साथियों के साथ मिलकर विद्यालय की दीवार पत्रिका, जो दीवार होती है आपकी भित्ति पत्रिका, बनाओ जिस पर नीतिगत दोहों को सुंदर लेख में प्रदर्शित किया गया हो। तो ऐसी एक आपको वॉल बनानी है जिसमें आपने सुंदर सुंदर अक्षरों में अपने पोस्टर तैयार कर रखे हों दोहे से संबंधित। ठीक है, तो वैसे तो ये आपको स्वयं ही करना है, बट मैं आपको इसका आंसर भी बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। तो इस गतिविधि में आपको अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलकर के अपने विद्यालय की दीवार पत्रिका अर्थात भित्ति पत्रिका बनानी है। इस पत्रिका में आपको ऐसे दोहे लिखने हैं जो नीति से संबंधित हों, यानी जिनसे हमें कोई अच्छी सीख मिलती हो। इन दोहों को सुंदर लिखावट में प्रस्तुत करना है। ये एक रचनात्मक कार्य है जो आपकी लेखन कला और टीम वर्क को बढ़ावा देगा। जैसे यहाँ पर एक मैं आपको पोस्टर बताती हूँ, आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कबीर के दोहे। ठीक है, तो जो भी कबीर के अच्छे अच्छे दोहे हैं वो आप लिख करके इस तरह से कलरफुल उसे करके दीवार भत्ती का जो आपकी दीवार है उस पर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पर कहा गया है भित्ति पत्रिका। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसी तरह से देखिए आपको अगर ये भी कठिन लग रहा हो तो आप इस तरह से इजी भी बना सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर है। देखिए कबीर दास के बारे में यहाँ पर देखिए आप फोटो लगा सकते हैं, एक पंख लगा सकते हैं, पॉट बना सकते हैं पंख रूपी, जिसमें आप कोशिश करें पंख से लिखने की। ठीक है, और यहाँ पर जो उनके दोहे हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको जो भी प्रेरणादायक आपको जिसके भी दोहे अच्छे लगते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपको दिया है ये भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप खुद की तरफ से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर, तो ये तो आपके सभी होते हैं अभ्यास कार्य जो आपके चैप्टर में दिए गए थे, सभी क्वेश्चन डन। ठीक है, यहाँ तक आपके चैप्टर में क्वेश्चन थे। अब देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस चैप्टर के जो बन सकते हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन बनेगा जैसे, दूसरों के घर बिना मान मनुहार के जाने से क्या होता है? अपमान होता है। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। रहर चलता है तब क्या होता है? खेतों को पानी मिलता है। रस्सी के आने जाने से किस पर निशान पड़ते हैं? सिल पर।
जो पत्थर होता है उस पर, तो ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान दीप जलाना कैसा है? उत्तम। मीरा के कृष्ण कैसे हैं? सांवले, ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। अगला है उचित रिक्त स्थान को भर करके आपको पूर्ति करनी है, वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे पर घर पगनी मेलनो वना मान मनवार वो तो बाढ़ हरियो यो छूता रो ढेर सरवर तरवर संतजन चौथो वर्षों में है। घर में धरा न पाइए जो कर दिया न होए अधर सुधारस मुरली राजत और बैजंती माल। ठीक है, तो जो जो आपको रिक्त स्थान में फिल करने थे वो मैंने आपको बता दिया है, आप आंसर भी देख सकते हैं जो भी फिल करने हैं आपको। ठीक है, अगला है सही सुमेलित कीजिए। आपको खंड क को खंड ख से मिलान करना है। जैसे इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार रेट फरे चरक्यो फरे पर्ण फरवा में फेर। रेट भी रहट भी फरता है और चरकी भी फिरती है, पर दोनों के फिरने में अंतर है। रहट से तो पानी मिलता है खेतों को, हरे भरे होते हैं खेत, और फिरकी से क्या, चरकी से क्या होता है, गन्ने के छिलके के ढेर लगते हैं। तो दोनों का फिरने में अंतर है। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। रस्सी से आने जाने से ही पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं बार बार। ठीक है, बार बार आने जाने के कारण। परमार्थ रे कारणे चारा दाहरी देह घर में धरा न पाइए जो कर दिया न होए। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलान करना था। तो ये डन होता है आपका अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर्स जो कि इस चैप्टर से बन सकते थे, और पूरा अभ्यास कार्य स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, चाहे वो आपको स्वयं करने थे, पोस्टर निर्माण हो, चित्र निर्माण हो, मैंने सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको बताने की यहाँ पर कोशिश की है। होप सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, एक एक दोहे का आपको अर्थ समझ आया होगा, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। वीडियो कैसा लगा इतनी मेहनत करने के बाद में ज़रूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि काफ़ी मुझे भी रिसर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे सकूँ। इससे पहले आपको पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिए, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर कहीं भी किसी के द्वारा डाला हुआ नहीं है। अगर अब तक डला है तो ये चैप्टर, बट मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, ये जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ज़रूर से बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके सहपाठी हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय और भी सब्जेक्ट से रिलेट जो भी वीडियो है वो अपलोड करूँ आपकी कक्षा से रिलेट, तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।